आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं फरहान के साथ आस्था 7 यूट्यूब चैनल। आज जो हम बात करेंगे वो यूक्रेन और रूस के बीच में ये खूनी जंग क्यों है। वैसे यूक्रेन और रूस के ऊपर काफ़ी वीडियो बन चुकी हैं और आपको हर 2 मिनट बाद अपडेट भी मिल रही होगी, मगर हम बात करेंगे 1991 से। हम कुछ हद तक के इसकी हिस्ट्री जानने की कोशिश करेंगे। तो बात है 1991 की। यूएसएसआर को 15 देशों में बांट दिया गया। जो सबसे बड़ा देश बन के उभरा वो रूस था। बाकी और अलग अलग देश बने, जैसे कजाकिस्तान, अर्मानिया और काफ़ी देश बने। इन्हीं में से एक देश था यूक्रेन। अब आप सोच रहे होंगे कि जब सब कुछ सही था तो इन दोनों के संबंध कहाँ खराब हुए। तो रूस ने 2014 में यूक्रेन का एक शहर था क्रीमिया, उस पर कब्जा कर लिया, जिसकी वजह से रूस को G8 से बाहर कर दिया गया और रूस G7 बन के रह गया। मगर 2015 में इन दोनों के बीच में एक मीन्स एग्रीमेंट हुआ, जिसमें यूक्रेन ने कहा कि अब हम जंग नहीं चाहते। तो भाई जब दोनों के संबंध फिर सही हो गए थे एग्रीमेंट के मुताबिक, तो फिर बात कहाँ बिगड़ी। तो बात बिगड़ी भाई 2017 में, जब यूक्रेन ने नाटो के पीछे अपनी टांग फंसाई। उसने कहा कि मैं नाटो ज्वाइन करना चाहता हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि नाटो क्या है, जिसकी वजह से यूक्रेन ने अपने इतने आदमी मरवा दिए और रूस से दुश्मनी हासिल की। तो भाई नाटो की स्थापना हुई थी 1949 में और अब तक के इसमें 30 देश शामिल हो चुके हैं। अब नाटो की चालाकी देखो भाई। नाटो का एक आर्टिकल है 105, उसके मुताबिक नाटो के सारे देश मिलकर किसी भी देश पर हमला कर सकते हैं। अगर कोई देश नाटो के किसी देश पर हमला करता है तो वो नाटो पे हमला माना जाता है। अब रूस कोई बुड़बक थोड़ा ही था। रूस को पता था कि अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हो गया तो नाटो की सेना का आना जाना यूक्रेन पर रहेगा। अमेरिका का काम ही क्या है, दो देशों को लड़ाना और हथियार बेचना, अपनी सेना भेजना। अब वो हमला यूक्रेन पे ना माना जाता, वो नाटो पे माना जाता। और नाटो पे हमला का मतलब है आर्टिकल 105 का उल्लंघन करना। अब सारे के सारे देश मिलकर रूस का भुसना भर देते। अब कौन सा देश ऐसा है जो चाहेगा कि उसका पड़ोस का देश ताकतवर हो और वो भी उसी से अलग हुआ हो। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने लोग मर रहे हैं, इतना नुकसान आ रहा है, तो यूएनओ कहाँ है। तो आपको बता दें, यूएन ने तो खुद अमेरिका की कठपुतली है, अमेरिका ने बनाया है उसे। अब यूएनओ का एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 7, उसके मुताबिक कोई भी देश किसी देश पे बेवजह हमला नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, अगर कोई राज्य टूटकर अलग देश बनना चाहता है और वो देश उस पर अत्याचार कर रहा है तो उस राज्य की मदद के लिए पड़ोस का देश आना चाहिए। अब अमेरिका भी तो यही करता था भाई। इराक में अमेरिका ने ये किया, अफगानिस्तान में अमेरिका ने ये किया, लीबिया में ये किया, सीरिया में ये किया, फिलिस्तीन में अब तक के लोग मर रहे हैं, यूएन ने चुप है। तो रूस ने अमेरिका की चाल अमेरिका पे चल दी। रूस ने क्या काम किया, यूक्रेन का एक हिस्सा है जो रूस से बिल्कुल सटा हुआ है, डोनबास नाम है उस जगह का। तो रूस ने वहां अपने आदमी भेज के विद्रोह फैलाई और विद्रोह फैलाने के बाद वहां अपना एक पीएम बिठा दिया और उस राज्य को एक देश घोषित कर दिया। अब वहां के पीएम ने रूस को चिट्ठी लिख दी कि भाई हमारी मदद के लिए आए। अब रूस ने तो अपनी सेना भेज दी। अब रूस ने अमेरिका की चाल अमेरिका पे चल दी। अब फंस गया यूएनओ भी और अमेरिका भी। अब स्थिति ये आ गई कि सारे देश रूस के खिलाफ हो गए। कहीं जर्मनी में रूस के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, रूस के अंदर खुद रूस के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि इस जंग को रोक दिया जाए। बड़े बड़े ब्रांडों ने हैं जो वो रूस से हाथ खींच लिया है, जैसे कोका कोला, एडिडास, एप्पल, वीजा, मास्टर कार्ड। काफ़ी बड़े बड़े ब्रांड हैं जिन्होंने अपना हाथ खींच लिया। सोशल प्लेटफॉर्म ने अपना हाथ खींच लिया, जैसे ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, गूगल। जहाँ तक कि न्यूज़ चैनल थे उन्होंने भी रूस को अपनी सर्विस देनी बंद कर दी, जैसे बीसीसी और काफ़ी बड़े चैनल हैं। अब नई अपडेट आप देख सकते हैं कि किस तरह बम गिरे जा रहे हैं। आपको मैं दिखाता हूँ ये वीडियो। किस तरह लोग मर रहे हैं आप देख रहे हैं, किस तरह घर फूके जा रहे हैं। अभी जो ये प्लेन गिरा गया है रूस का, यूक्रेन ने अभी ये रूस का प्लेन गिरा।
हम आपको दिखा रहे हैं कि ये यूक्रेन का एक शहर है जिसे रूस ने अपने बमबारी के जरिए इस शहर को बर्बाद कर दिया है। आप देख सकते हैं कि यूक्रेन का शहर है आग के लपेटों में किस तरह बर्बाद हो गया है। ये बमबारी का शिकार है। यूक्रेन और रसिया के बीच में ये शहर जलता हुआ आप देख सकते हैं कि यहाँ से लोगों को निकाल लिया गया है और यूक्रेन ने लोगों को निकाल कर सेफ हाउस में भेज दिया है। पर कितना भारी नुकसान है यूक्रेन को। रूस दिन रात इस पर बमबारी कर रहा है। बिल्डिंगों में किस तरह आग लगी हुई है, कितना मोटा नुकसान है। इस जंग का प्रभाव पूरी दुनिया में पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि यूक्रेन का शहर आग की लपटों में जलता हुआ। आप देख सकते हैं ये वीडियो कुछ बड़े न्यूज़ चैनलों से ली हुई है तो कुछ वेबसाइट से ली हुई है। Вот такая, вот такая ситуация. Столько мы хороним, в такой способ. अब हम तो यही चाहेंगे कि ये जंग रुक जाए। इस जंग का प्रभाव पूरी दुनिया पे पड़ेगा, महंगाई पे पड़ेगा। यूक्रेन और रूस के मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग के बाद पुतिन पैदल घर जाते हुए। आपको हमारी ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हम इस तरह ही आपको छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन देते रहें। आप देख रहे थे फरहान के साथ आस्था 7 यूट्यूब चैनल।